है अमीटर। अमीटर क्या है? तो यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किसके थ्रू किया जाता है? अमीटर के थ्रू किया जाता है। तो लिखेंगे हम विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। अमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। अमीटर क्या है? अमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते समय अमीटर के धन ध्रुव को, है ना, अमीटर के धन ध्रुव को सेल के धन ध्रुव से ही जोड़ते हैं, ठीक है। और अमीटर के ऋण ध्रुव को सेल के किससे? ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत अमीटर का प्रयोग करते समय अमीटर के पॉजिटिव ध्रुव, धन ध्रुव, पॉजिटिव को धन कहते हैं, धन ध्रुव को सेल के धन ध्रुव के साथ सेल के धन ध्रुव के साथ तथा निगेटिव ध्रुव को सेल के निगेटिव ध्रुव के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। एमीटर का हमने संकेत भी बताया था। अमीटर का संकेत होता क्या है? तो मैंने बताया था ऐसे बना लेना है और इसमें एक बीचों बीच ऐसे एरो दिखा देना है जो कि सुई है, घूम सकती है, यहाँ से ऐसे घूम सकती है और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? ए लिखा रहेगा। तो समझेंगे कि क्या है? अमीटर का सिंबल, ये अमीटर है। तो अमीटर क्या है? यह विद्युत धारा का मापक यंत्र है। इसे विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर के पॉजिटिव ध्रुव को और निगेटिव ध्रुव के अमीटर के निगेटिव ध्रुव से जोड़ देते हैं। यह श्रेणी या परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे इसे, यानी अमीटर को चालक में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चालक में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चालक में अमीटर को श्रेणी, मान लीजिए हमको कहीं करंट मापना है, विद्युत धारा को मापना है, तो उसे किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ करके मापेंगे। तो चालक में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इतना कम कि उसे नगण्य माना जाता है। अतः एक आदर्श अमीटर के लिए उसका खुद का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो अमीटर के बारे में हमने क्या देखा? अमीटर क्या है? तो विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। दूसरा चीज बताया गया उसका प्रयोग, किसी सेल का विद्युत हमको धारा मापनी हो तो उसे कैसे जोड़ेंगे? तो अमीटर को सेल के धन ध्रुव से तथा अमीटर के ऋण ध्रुव को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ करके उसमें उत्पन्न विद्युत धारा को माप सकते हैं। अमीटर को चालक में, अगर किसी चालक में जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? तो अमीटर को चालक में श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत धारा को मापा जा सकता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर वही हो सकता है जिसका प्रतिरोध 0 हो। तो यहाँ पर लिखा गया आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्लियर हो गया?